दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की और आज वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से भी मिल सकते हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। वहीं यूपी के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के यूपी में कई दौरे होंगे, जहां पर वो 2027 के एजेंडे को धार दे सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी संगठन में प्रस्तावित बदलाव और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी यूपी में आगामी कई आयोजनों में मौजूद रह के यूपी के सियासी पारे को बढ़ाएंगे। सीएम योगी के यूपी में विकास के एजेंडे के सहारे बीजेपी अयोध्या से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर विपक्ष को चित करने में जुटी है। योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, यह एक डबल इंजन की सरकार देश को और प्रदेश को द्रुत गति से आगे ले जा रही है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य और अपराध से ग्रसित राज्य माना जाता था, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण वह जो है एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम योगी ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन और 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने का आमंत्रण दिया। वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए भी आमंत्रित किया। राजनीति के जानकार 2027 के चुनावों के लिए इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं, विकास की योजनाएं हैं, इनके मार्फत सरकार में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये साबित करेगी, पब्लिक के बीच ये कहेगी कि नहीं, हमने विकास भी किया है, और जो अयोध्या में हिंदुत्व का मुद्दा है उसके लिए कहेगी नहीं, हमने अपनी जो हिंदुत्व की का जो विषय है, विकास और हिंदुत्व दोनों को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को विकसित यूपी 2047 के विजन से अवगत कराया, जिसमें यूपी की 8 साल की विकास यात्रा के बारे में सीएम योगी ने पीएम मोदी को बताया। पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। यानी कि विकास के एजेंडे और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। सीएम योगी के दिल्ली के दौरे के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है। यूपी कैबिनेट में 7 पद खाली हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कल पीएम मोदी से घंटे भर से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की है और आज गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूपी में नवंबर में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल पीएम मोदी से मिले थे सीएम योगी, आज अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। तो यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नवंबर तक कैबिनेट विस्तार यूपी में हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि इस अस्पताल के खुलने से न सिर्फ लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ने कोविड काल में बहुत काम किए। यहाँ मरीजों के लिए एक छत के नीचे सारी बेहतरीन सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग में ई सेवाओं को बेहतर बनाना सरकार का काम है, जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। आयुष्मान योजना से 10 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। बुजुर्गों के लिए अलग सुविधाएं हैं। जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के तहत एमओयू साइन किया था। बेहतर इलाज की बात कही थी। महज 3 साल में ये करके भी दिखा दिया। 5,000 लोगों को एक छत के नीचे रोजगार मिल रहा है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। यूपी में 8 सालों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खुले और 2 एम्स बनाए गए, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है। यशोदा मेडिसिटी को जैसा मेरा सपना था कि वर्ल्ड का ऐसा सेंटर हो जहाँ पे मरीजों को विदेश ना जाना पड़े, और वो प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये पूरा हुआ। और पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि बाहर के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए। एक अब सपना पूरा हुआ। ये सब योगी आदित्यनाथ जी का जो है कुशल प्रशासन जो है, उसी का नतीजा है कि हर चीज को बहुत अच्छे से हम कर पाए। यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन ने बताया, यहाँ अमेरिका, यूरोप और जर्मनी जैसे देशों में मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद है। यशोदा मेडिसिटी की खासियत है कि इसमें दुनिया भर की हाईटेक मेडिकल फैसिलिटीज को एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। यशोदा मेडिसिटी 8 एकड़ में फैला हुआ है। 14 फ्लोर का हाईटेक हॉस्पिटल है। यशोदा मेडिसिटी 1200 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें 250 से ज्यादा मॉड्यूलर आईसीयू बेड है। वहीं 16 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हैं। इसमें एआई संचालित रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकें भी शामिल हैं। गंभीर मामलों से निपटने के लिए 24/7 क्रिटिकल केयर यूनिट और इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद रहती है। इसमें इमरजेंसी हालात के लिए एक हेलीपैड की भी सुविधा है। यशोदा मेडिसिटी का वादा है कि एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों के योग्य और अनुभवी डॉक्टर कुशल नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलकर यहां मरीजों को बेहतरीन देखभाल प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।